अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिस्लरी इंजेक्शन के बारे में। बिस्लरी इंजेक्शन एक आयरन सप्लीमेंट इंजेक्शन है और बिस्लरी टेबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म और इंजेक्टेबल फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में हम इंजेक्शन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। बिस्लरी में एक्टिव इंग्रेडिएंट आयरन सुक्रोज कम्प्लेक्स होता है और ये जो एम्प्यूल होता है ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, यानी इसमें जो लिक्विड होता है वो डार्क ब्राउन होता है। अगर हम आयरन सप्लीमेंट की इंजेक्टेबल फॉर्म में बात करें तो आयरन सप्लीमेंट्स इंजेक्टेबल फॉर्म में 1947 से आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करवाया जा रहा है, जो कि जिस्म में खून की कमी को ट्रीट करने के लिए, जिसम में खून की कमी को पूरा करने के लिए इंजेक्टेबल फॉर्म में आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम बात करें बिस्लरी इंजेक्शन के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो ये बात तो आपको कंफर्म हो चुकी है कि बिस्लरी इंजेक्शन का इस्तेमाल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने, यानी जिसम में खून की कमी को पूरा करने के लिए इन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब हमें कैसे पता चले कि हमारे जिसम में खून की कमी है या नहीं? तो जिसम में खून की कमी की कुछ अलामात हैं जो वाज़िया नजर आती हैं, जैसा कि किसी भी काम काज के बाद जिसम में बहुत ज्यादा थकावट हो जाए, हर वक्त सुस्ती महसूस हो, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे और अक्सर अफराद में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है और अगर वो सीढ़ियां चढ़ें या कोई भी काम काज करें तो फौरन से थकावट हो जाती है और सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम फिजिकली बात करें तो उन पेशेंट्स का जो चेहरा होता है वो पेल येलो यानी जर्द रंग का होता है। वाजिया खून की कमी उन अफराद में नजर आ रही होती है। जिस्म में खून की कमी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको ब्लड सीपी यानी ब्लड कंप्लीट पिक्चर कहा जाता है। इस टेस्ट में हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में, हमारे जिस्म में एचबी लेवल यानी हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स यानी जो हमारी बॉडी में सुर्ख खलिये हैं वो कितने हैं, उनमें खून की कमी तो नहीं है या वो कम तो नहीं है। इसके अलावा कभी कभार प्लेटलेट्स भी देखे जाते हैं। अब हमने अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड सीपी का टेस्ट करवा लिया तो ब्लड सीपी में एचबी लेवल देखेंगे यानी हीमोग्लोबिन लेवल देखेंगे। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इसका मतलब ये है कि खून की कमी है। और सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि ओरल सप्लीमेंट, जो आयरन सप्लीमेंट होते हैं वो ओरल फॉर्म में दिए जाएं, यानी कि पहले टेबलेट या सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। और अगर टेबलेट या सिरप फॉर्म से अगर आयरन सप्लीमेंट यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, खून की कमी जिस्म में पूरी ना हो, तो फिर हमें मजबूरन आयरन सप्लीमेंट इंजेक्टेबल फॉर्म में इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि जिस्म में खून की कमी को पूरा किया जा सके। और यह बात भी जहन नशीन कर लें कि जब टेबलेट फॉर्म या सिरप फॉर्म में आयरन सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाने से अगर जिस्म में खून की कमी ना पूरी हो, जिस्म में खून की कमी वैसे की वैसी ही रहे, तो फर्दर टेस्ट करवाए जाते हैं, मजीद टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें सीरम फेरेटिन लेवल, सीरम ट्रांसफरीन लेवल और सीरम आयरन लेवल टेस्ट करवाए जाते हैं। और उन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं पैरामीटर्स को देख के, वो टेस्ट देख के फिर ही इन इंजेक्टेबल फॉर्म को फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी जहन में आता है कि आखिर हमारे जिस्म में खून की कमी होती क्यों है? तो जिस्म में खून की कमी किसी भी स्टेज में हो सकती है, जैसा कि ज़्यादातर खून की कमी प्रेगनेंसी में होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं तो माँ सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही होती है। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट स्टेज में यानी कि पहले महीनों में बहुत ज़्यादा नोजिया, वोमिटिंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उल्टी मतली होती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन, हामला ख़वातीन इतना अच्छा खाना नहीं खा सकती। तो इस वजह से जिस्म में दिन ब दिन खून की कमी मज़ीद बढ़ती जाती है। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि लॉन्ग टर्म डिजीज़ यानी किसी भी बीमारी में अगर लंबे अरसे तक उस बीमारी में मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए या उस बीमारी का इलाज करवाया जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जिस्म में खून की कमी अक्सर हो जाती है। इसके अलावा जैसा कि कैंसर है, टीबी है, तो लॉन्ग टर्म अगर कोई जिस्म में इन्फेक्शन रहे तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने से या एंटीबायोटिक इंजेक्शन लॉन्ग टर्म यानी लंबे अरसे तक इस्तेमाल करवाने से भी जिस्म में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी शख्स की किसी भी किस्म की सर्जरी हुई हो, किसी भी किस्म का ऑपरेशन हुआ हो, तो ऑपरेशन के बाद आप जानते ही हैं कि खाना पीना बहुत हद तक कम हो जाता है, मरीज़ सही तरीके से खा पी नहीं सकता, ना ही मरीज़ को कुछ अच्छा लगता है। तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी होती है कि जिस्म में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो किडनी डिजीज़ यानी कि गुर्दों के अमराज में मुब्तला होते हैं, तो जैसे जैसे गुर्दे अपना काम करना छोड़ देते हैं तो उन पेशेंट्स के गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं। गुर्दों को मज़ीद फेल होने से बचाने के लिए कुछ पेशेंट्स में डायलिसिस किया जाता है, तो उन अफराद में भी जिस्म में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा जिन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के दौरान यानी माहवारी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो, तो हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से भी जिस्म में खून की कमी हो जाती है। अब ये जितनी भी वजूहात बताई हैं, जितने भी मसाइल बनाए हैं, अगर इनमें से किसी भी वजह से जिस्म में खून की कमी हो तो इन खून की कमी ट्रीट करने के लिए बिस्लरी टेबलेट फॉर्म, इंजेक्टेबल फॉर्म या सिरप फॉर्म में इस्तेमाल करवाया जाता है। और अगर टेबलेट फॉर्म या सिरप फॉर्म में से अगर रिजल्ट ना मिले तो फिर इंजेक्टेबल फॉर्म को फॉलो किया जाता है।
अब हम बात करते हैं बिस्लरी इंजेक्शन के डोज के बारे में, इसका लगाने का तरीक़ेकार क्या है और टोटल कितने इंजेक्शन लगाने चाहिए। सबसे पहले तो ये बात नोट कर लें, ये बात जहन नशीन कर लें कि बिस्लरी इंजेक्शन का जो एक एम्प्यूल होता है वो 5 ml का होता है और 5 ml के एक एम्प्यूल में 100 mg आयरन सुक्रोज होता है, यानी हर ml में 20 mg आयरन होता है। बिस्लरी इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसा कि तमाम उम्र के अफराद में किया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले बात करें एडल्ट की, तो बालिग अफराद में 200 मिलीग्राम जो कि 2 एम्प्यूल बनते हैं, ये नॉर्मल सलाइन में इन्फ्यूज़ किए जाते हैं, यानी पहले इसको डाइल्यूट किया जाता है 100 ml नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड में, और इसको डायरेक्टली आईवी नहीं लगाया जाता बल्कि 2 एम्प्यूल 100 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट किए जाते हैं, जो कि 2 से 3 घंटे तक इसका डोज दिया जाता है। बालिग अफराद यानी एडल्ट को 5 डोजेस का कोर्स करवाना होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को ये अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इंजेक्शन लगाया जाता है, तो और ये 1000 mg का डोज कंप्लीट करना होता है और ये 1000 mg 14 डेज में कवर करने होते हैं। और जो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकते, यानी इस इंजेक्शन के लगाने से उनको घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज़ होती है या कोई और प्रॉब्लम होता है, तो उन अफराद में 2 एम्प्यूल 250 mg नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके लगा सकते हैं ताकि पेशेंट की सेफ्टी हो। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो डायलिसिस पे हों, यानी वो अफराद डायलिसिस करवा रहे हों, तो उन अफराद में 300 mg IV इन्फ्यूज़ किया जाता है, जो कि 2 से 3 घंटे तक इन्फ्यूज़ किया जाता है और 2 डोजेज़ 14 डेज़ में कवर करने होते हैं। इसी तरीके से ही डायलिसिस पेशेंट को फर्दर फॉलो किया जाता है, जो कि मंथली 1000 mg का डोज कंप्लीट किया जाता है। अगर हम बात करें पीडियाट्रिक्स यानी कि बच्चों में अगर जिस्म में खून की कमी हो, तो बिस्लरी इंजेक्शन का डोज 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इन्फ्यूज़ किया जाता है। एक बात यह भी जहन नशीन कर लें कि बिस्लरी इंजेक्शन कोई आम इंजेक्शन नहीं है। इस इंजेक्शन को हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक डॉक्टर की ज़ेर निगरानी ही इस्तेमाल करवाया जाता है, डॉक्टर के ज़ेर निगरानी ही लगाया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन इंतहाई ख़तरनाक रिएक्शन कर सकता है और ये रिएक्शन इतना ख़तरनाक होता है कि कभी कभार इस रिएक्शन से पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए इंजेक्टेबल आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की ज़ेर निगरानी ही करें। अगर हम बात करें बिस्लरी इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो बिस्लरी इंजेक्शन के लगाने के बाद कुछ पेशेंट्स में फेस स्वेलिंग यानी कि चेहरे पे सूजन हो सकती है, बॉडी में इचिंग हो सकती है, बॉडी में रैशेस हो सकते हैं, डिजीनेस यानी कि सर चकराने की शिकायत हो सकती है, सुस्ती की शिकायत हो सकती है, और कुछ पेशेंट्स में डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में फीवर यानी कि बुखार होने की शिकायत भी हो सकती है। तो ये तमाम मालूमात थी जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई कि बिस्लरी इंजेक्शन का इस्तेमाल कब किया जाता है, इसके इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल क्या हैं, और हमें कैसे जिस्म में पता चले कि हमारे जिस्म में या किसी भी शख्स के जिस्म में खून की कमी है या नहीं है, किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका डोज़ क्या है और इसका डोज़ कंप्लीट कितने अरसे तक कितने अरसे में कवर करना होता है, बच्चों में इसका डोज़ क्या है और बड़े अफराद में या बुज़ुर्ग अफराद में इसका डोज़ क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।